एक ऐसा खत जो अगर सच हो तो मतलब यह है कि किसी ने 150 साल पहले दूसरी और शायद तीसरी आलमी जंग का पूरा प्लान लिख दिया था। और अगर यह झूठ है तो फिर आखिर पूरी दुनिया इस पर यकीन क्यों कर रही है? आज सोशल मीडिया पर एक थ्योरी फिर से वायरल हो रही है। दावा किया जाता है कि 15 अगस्त 1871 को अमेरिकन फ्रीमेसन एल्बर्ट पाइक ने इटालियन रेवोल्यूशनरी जोसेपी मैजीनी को एक खत लिखा। इस खत में 3 आलमी जंगों का पूरा रोड मैप बयान किया गया था। और सबसे हैरानकुन बात, तीसरी जंग के बारे में कहा गया था कि ये इसराइल और इस्लामिक दुनिया के दरमियान होगी और दोनों एक दूसरे को तबाह कर देंगे। आज जब ईरान, इसराइल और अमेरिका आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं तो लाखों लोग पूछ रहे हैं, क्या एल्बर्ट पाइक वाकई सब कुछ पहले ही देख चुका था? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लोग इस थ्योरी पर यकीन क्यों करते हैं। खत के मुताबिक पहली आलमी जंग का मकसद रशिया की बादशाहत का खात्मा और कम्युनिज्म का उरूज था। दूसरी आलमी जंग का मकसद नाजीज्म का खात्मा और इसराइल के कयाम की राह हमवार करना था। और हैरानी की बात यह है कि तारीख में वाकई सब कुछ ऐसा ही हुआ। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू शायद आपने कभी नहीं सुना। यह आलमी जंग 1914 में शुरू हुई, दूसरी आलमी जंग 1939 में। लेकिन जिस किताब में एल्बर्ट पाइक ने इस खत को मशहूर किया वो किताब 1955 में छपी, यानी दोनों जंगें पहले ही हो चुकी थीं। दूसरे लफ्जों में, जिस शख्स ने यह कहानी दुनिया को सुनाई उसके पास पूरी तारीख पहले से ही मौजूद थी। अब यह सवाल है, क्या वो वाकई पेशन गोई थी या फिर गुजरी हुई तारीख को फ्यूचर प्रेडिक्शन बनाकर पेश किया गया? इस कहानी का सबसे बड़ा मसला यह है कि एल्बर्ट पाइक का वो असल खत आज तक किसी को नहीं मिल सका। ना किसी आर्काइव में, ना किसी लाइब्रेरी में, ना किसी म्यूजियम में। सालों तक दावा किया गया कि यह खत ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, लेकिन जब रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड चेक किए तो ऐसा कोई खत वहां मौजूद नहीं था। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस बात की तस्दीक की कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। अब आती है वो बात जो इस पूरी कहानी को और भी मुश्किल बना देती है। इस खत में फाशिज्म और नाजीज जैसे अल्फाज का जिक्र मिलता है। मसला यह है कि एल्बर्ट पाइक का इंतकाल 1891 में हो चुका था, जबकि फाशिज्म का लफ्ज 1919 में पैदा हुआ और नाजी पार्टी 1920 में बनी। तो फिर एक शख्स जो 1891 में मर चुका हो, वो उन चीजों का नाम कैसे लिख सकता था जो उसकी मौत के 30 साल बाद वजूद में आई? यही सवाल तारीखदान उठाते हैं। लेकिन फिर भी यह थ्योरी इतनी सच क्यों लगती है? क्योंकि आज मिडिल ईस्ट के हालात अपनी इंतहा को छू रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग, अमेरिका की मुदाखलत और पूरी दुनिया का इस जंग की लपेट में आना, यह सब देखकर लोगों को लगता है कि शायद वो तीसरी जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन याद रखिए, किसी पुरानी कहानी का आज के वाकयात से मिल जाना उस कहानी को सच साबित नहीं करता। कभी कभी इंसान उन चीजों को भी जोड़ना शुरू कर देता है जो असल में जुड़ी ही नहीं होती। तो फिर सच क्या है? क्या एल्बर्ट पाइक का खत वाकई एक छुपाया गया राज है, या फिर ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो हर नए क्राइसिस के साथ फिर से जिंदा हो जाती है? जवाब जो भी हो, एक बात तय है, तीसरी आलमी जंग का खौफ आज भी लोगों को इसीलिए मुतासिर करता है क्योंकि हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या तारीख खुद को दोबारा दोहरा रही है या हम सिर्फ एक पुरानी कहानी को नए वाकयात पर फिट कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसमें वाकई कोई छुपा हुआ सच मौजूद है? कमेंट्स में बताएं। मैं हूं सफदर अली, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।